अच्छा जी, हमने इसमें अभी आपने सब बताया, वेरी गुड, ठीक बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या है हमारे पास, इसको हमने ओपन कैसे करना है, इसको हमने इस तरीके से लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब कि जो दोनों इवेंट्स है उनका हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, और जो इवेंट हमारे पास गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डिवाइड में आपने वो नंबर लेना है जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, ठीक है। जो नंबर गिवन होगा ना इवेंट, उसको हमने लेना है, और ऊपर इंटरसेक्शन दोनों का लेना है। अब प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है कि जो नंबर अक्कर हो रहा है वो हमने लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स लेने हैं, ठीक है। जो अभी प्रीवियस में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का मेथड बताया था कि जो नंबर अकर हो रहे हैं वो वाले, और जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, हमने वो वाली लेनी है, ठीक है। अब ये लिखा भी ये आपको सामने, इसको फर्दर मैंने और डिटेल में लिखा है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफ, ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हम इसका इंटरसेक्शन अंदर से फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। अब इंटरसेक्शन पहले हम ले लेंगे इन दोनों सेट्स का, इंटरसेक्शन एफ ले लेंगे तो दोनों में हमारे पास देखिए क्या चीज कॉमन आती है, हेड हेड और टेल आते हैं, ये दोनों चीजें हमारे पास कॉमन आ रही है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन पॉइंट लेते हैं, तो हमने ये वाली चीज इसकी कॉमन ले ली, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वही यूज करेंगे, ठीक है। अब वो फार्मूला कौन सा है जी हमारे पास, अब देखें, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ जो लिए वो आपके पास ये वाला सेट है, ये आपने लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमारे पास जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का मेथड है वो हमने लिया, ठीक है। अब इसमें कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ ये इंटरसेक्शन एफ, एक ही है बस, ठीक है, एक ही सैंपल पॉइंट है, तो उसको हमने क्या किया 1, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास आते हैं जी, ऊपर काउंट कर लेते हैं, इसमें से आपने चेक करने हैं, तो ये टोटल आपके पास 8 नंबर्स हैं, ठीक हो गया। एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। अब हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड आउट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ एफ में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, अब ये 4 है आपके पास, 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितने आते हैं, 8 आते हैं, तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 4 को 8 पे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आता है 1/2, ठीक हो गया। अब ये 1/2 भी हमने निकाल लिया, 1/8 भी निकाल लिया। अब हमारे पास जो मेन फॉर्मूला था उसमें फिर कर लेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवंस दैट एफ इज इक्वल टू, इसका जो हमने आंसर दिया है 1/8 वो लिखेंगे, 1/2 इन दोनों को सॉल्व करके तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1/4। गॉट इट, क्लियर है ये एग्जांपल? यस मैम। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है इसमें से तो कर लें, फिर हम नेक्स्ट पे चलें। ये आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का मेथड सीखा है, सबको क्लियर है? चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने बुक की तरफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने देखी अभी, मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाई, तो ये देखिए इसका फार्मूला आपके पास सामने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में लिखा हुआ दिखाया था, तो ये देखिए बाय डेफिनेशन इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक हो गया। अगर इसमें थोड़ी चेंजिंग आती है तो वो चेंजिंग आपने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करनी है, हो सकता है किसी में
बी यहाँ पे हो, एक जगह पे हो, और ए जो है वो बी की जगह पे हो, अगर ऐसी तब्दीली हो तो आपने क्या करना है, नीचे जो प्रोबेबिलिटी लेनी है वो गिवन नंबर की ही लेनी है, जो सेकंड पे इवेंट आता है आपने उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है। अब ये नहीं देखना कि ये फिक्स नंबर है, ठीक है, ये कंडीशंस के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। अब ये छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये पहले लेक्चर्स में मैंने आपको करवाई हैं, तो अब जो ज्यादा फोकस है वो हम एक्सरसाइज पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब दो इवेंट्स जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की और जो आपके पास पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे, देन आपके पास कंडीशन जो है दोनों की इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, अगर आपके पास ये मतलब कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती तो देन आपके पास ये क्या होगा, नॉट डिपेंडेंस हो जाएगा, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट या आप डिपेंडेंट भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये नीचे आपके पास छोटी सी इसकी एग्जांपल है। द कंडीशंस ऑफ दिस एम्प्लाइज दैट दिस, ये मतलब दोनों की कंडीशंस बताई गई हैं। आर कन्वर्सली फॉर द कार्ड ड्राइंग एक्सपेरिमेंट्स, अब कार्ड ड्राइंग एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल ली गई है। वी आर शोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसकी 1/4 आती है, तो अगर इन दोनों की इक्वल आ रही है देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंस होगी। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोडक्ट रूल और द मल्टीप्लिकेटिव रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल और मल्टीप्लिकेटिव रूल्स कैसे क्या होते हैं, अब ये समझ लें कि जैसे आपके पास एक मैथ का फॉर्मूला होता है ना, किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए ये रूल्स जो है वो अप्लाई करने हैं उस पर। ठीक है, जैसे हम अगर फॉर्मूला लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हमें पता है कि उसको हमने कैसे ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही ओपन करना है हमने। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास ये जो प्रोडक्ट रूल है, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है तो उसको भी हमने बाय फॉर्मूला डिफाइन करके तो उसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब प्रोडक्ट रूल जो है इसमें दो चीजें आती है, एक प्रोडक्ट रूल आती है और दूसरी मल्टीप्लिकेटिव। दोनों मतलब एक ही नाम है, या प्रोडक्ट कह सकते हैं या आप इसको मल्टीप्लिकेटिव रूल कह सकते हैं। तो उसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी डिवाइड्स गिवन दैट ए। इसको आप चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकती हैं। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही डेफिनेशन को थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन बनाई है। अब देखिए हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी थी वो हमारे पास ये थी, ये चीज जो है ये साइड पे आके डिवाइड हो रही थी। अब जो डिवीजन में है वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में इसकी जो है वो एक पेज पे लिख के डेफिनेशन दिखाई थी, वो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। अभी मिल नहीं रहा तो देखते हैं, फिर बाद में मैं ना आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दूंगी। वो पेज शायद सिस्टम में अभी सेव नहीं था।
इसकी एक्सरसाइज ओपन करें, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.73 से ये स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.74, ये ऊपर जो है कंडीशन सिर्फ बता दी गई है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोग नहीं करें। सॉल्विंग वाला जो क्वेश्चन नंबर 2.74 है, इसको रीड आउट करते हैं। क्लास इज एडवांस्ड फिजिक्स इन कंपोज्ड ऑफ 10 जूनियर्स, 30 सीनियर्स एंड 10 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अब जो है क्लास में एडवांस्ड फिजिक्स की बात की जा रही है, कंपोज की जा रही है। उसमें 10 जो है वो जूनियर्स हैं, 30 सीनियर्स हैं और 10 जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। द फाइनल ग्रेड्स शो दैट 3 ऑफ द जूनियर्स, 10 of the seniors and 5 of the graduate students received and A for the occur if a student is choose at random। अब choose at random की बात की जा रही है तो उसका मतलब है कि एक एक स्टूडेंट को जो है वो चूज किया जाएगा from this class, हर क्लास में से। and he found to have a earned an A, what is the probability that he or she is a senior। अब जो है उसमें से randomly choose किया जाएगा ना। अब वो पूछने को टोटल जो है वो कितने होंगे। अब सबसे पहले तो आप देखें कि टोटल जो है वो जो स्टूडेंट्स उन्होंने चूज करने हैं वो कितने हैं। द फाइनल ग्रेजुएट ऑफ 3 जूनियर है, ठीक है। ये आपने टोटल अब काउंट करते जाना है। 3 जूनियर्स हैं, 10 सीनियर्स हैं एंड 5 जो है वो ग्रेजुएट्स हैं। अब देखेंगे टोटल कितने बनते हैं, ठीक है। ये 10 और 3 हमारे पास 13 होंगे और इसमें 5 और ऐड कर दें तो हमारे पास ये हो जाएंगे 18। अब टोटल जो है सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी होगी, 18 होगी। अब फाइंड आउट करनी है वो। देखिए इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस क्लास। अब हर क्लास में से रैंडमली मतलब सिलेक्टिव कह लें आप, सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को जब चूज किया जाता है देन आपने क्या करना है, फाउंड टू हैव अर्न ए, what is the probability that he or she is a senior। तो उसमें से कितने जूनियर हो सकते हैं, कितने सीनियर्स हो सकते हैं, वो आपने बताने हैं, ठीक है। अब सीनियर्स में से सिर्फ बताएंगे he और she is a senior। अब सीनियर जो है वो आपके पास कितने हैं, ठीक है। 10 ग्रेजुएट्स हैं, 10 जूनियर्स है और 30 जो है वो सीनियर्स है। आपने क्या करना है, 30 सीनियर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल सैंपल स्पेस पे डिवाइड कर देना है। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने सीनियर्स की, वो मैं आपको लिख के मतलब बताती हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोग फाइंड आउट करेंगे किसकी, सीनियर की। गिवन आपके पास क्या है, ए पॉइंट, ठीक है। ये चीज आप फाइंड आउट करेंगे। ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है तो उसको हमने फार्मूले में पहले लिख लेंगे। हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एस इंटरसेक्शन ए, डिवाइड में क्या आता है, हम किसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए, ठीक है। ये चीज हमने लेनी है। अब आपने क्या करना है, सीनियर और ये जो है आपके पास इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद उनकी प्रोबेबिलिटी लेंगे। टोटल आपके पास सैंपल स्पेस जो है वो है जी 18। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी उसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके तो आप इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पुट करके तो इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.75। A random sample of 200 adults are classified below by sex and their level of the education attained। अब जो है जेंडर बताए गए हैं एजुकेशन में, मेल के और फीमेल के, ठीक है। दो जेंडर जो है वो बताए गए हैं। तो एलिमेंट्री स्टूडेंट्स हैं, कुछ सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो एलिमेंट्री स्टूडेंट्स कितने हैं, मेल 38 हैं, फीमेल जो है वो 45 हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी के बताए हुए हैं, नेक्स्ट जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स बताए हुए हैं। If a person is picked at random from this group। अब जो है randomly एक एक person को जो है इनमें से अगर select कर दिया जाए तो find आपने probability किसकी find out करनी है, the person is a male। अब जो है एक मेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गिवन दैट द पर्सन हैज अ सेकेंडरी कंडीशन, सेकेंडरी एजुकेशन। अब मुझे बताएं कि ये इस कंडीशन से हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज होगी। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, इसी स्टेटमेंट से हमें थोड़ी
ये लॉजिक समझ आ रही कि इसमें हमने कौन सी इंडिपेंडेंस की यूज करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है या मल्टीप्लिकेटिव, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होना है। हाँ जी सबा आप बताएं। कंडीशन, वेरी गुड, कंडीशनल यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए हाँ जी कंडीशनल लगेगा। देखें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है कि द पर्सन इज अ मेल, मेल की हमने फाइंड आउट करनी है, और क्या है, गिवन दैट द पर्सन हैज अ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के पर्सन जो है वो आपके पास गिवन है और आपने मेल के फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे आपके पास जो है वो क्या गिवन है, किसके स्टूडेंट्स गिवन है, सेकेंडरी के, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और जो है आपने फाइंड आउट किसके करने हैं, मेल के फाइंड आउट करने हैं, किसके, सेकेंडरी स्टूडेंट्स के। तो मेल के लिए हम इसको किसका नाम देते हैं, एम का दे देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का सेम यही आपने रूल अप्लाई करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके इसकी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना। नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसमें क्या फाइंड आउट करना है, द पर्सन डज नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री, एक पर्सन जो है वो उसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, गिवन दैट द पर्सन इज अ फीमेल। अब डज नॉट की कंडीशन यूज हो रही है, तो डज नॉट का क्या मतलब है, जब इस यहाँ पे हमारे पास ऐसी कंडीशन यूज होगी तो कोई चीज जो है हम निकाल रहे हैं उसमें से, ठीक है, हमें वो फाइंड आउट करने के लिए नहीं कह रहे, वो निकाली जा रही है, जैसे हमने सैंपल स्पेस होल में से निकाले थे इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही यूज करनी है, बट आपने कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन को यूज करना है, क्योंकि आपके पास क्या है कि जो कॉलेज के पर्सन है उनके पास डिग्री नहीं है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में डिग्री की कोई बात, कोई कंडीशन नहीं गिवन दी हुई, तो उनको हमने जो डिग्री जिनके स्टूडेंट्स के पास नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करना है। तो पर्सन फीमेल पर्सन यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है।